अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। पहली चीज, क्या हाइट हम 2-3 दिनों में बढ़ा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। पहली चीज ये कि अगर आपकी हाइट कम है तो हो सकता है कि आपकी हाइट आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करे, मतलब कि आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करे। लेकिन कई बार हम रेयरली केसेस में ये देखते हैं कि पेरेंट्स की हाइट कम होती है लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है। ये तब हो सकता है जब उनके जो दादा दादी है या नाना नानी से इनमें से किसी एक के जो जीन्स है वो उनमें आए हो और उनकी जो हाइट है वो बढ़ गई हो। लेकिन कई केसेस में हम ये भी देखते हैं कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज योगा करें और उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करें या फिर खाने में कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस ले जिसकी वजह से भी आपकी हाइट जो है वो बढ़ने लगती है। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स की जो हाइट है वो तो ठीक ठाक है लेकिन बच्चों की हाइट बहुत कम रह गई है। तब वो डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशंस पर कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हैं। अगर आप बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं देंगे तो आपकी जो बॉडी है वो ग्रो नहीं होगी, आपके बच्चों की जो बॉडी है वो ग्रो नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो आपको लेनी चाहिए अच्छी से अच्छी मात्रा में कैल्शियम। कैल्शियम ज्यादा लोगे तो इससे आपकी बोन इंटेंसिटी बढ़ेगी जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज होने में भी मदद मिलेगी। दूसरी चीज है, सनलाइट के सामने बैठा करो, विटामिन डी लिया करो। सुबह सुबह सनलाइट के सामने बैठकर कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर लिया करो या बच्चों से करवाया करो कोई भी एक्टिविटी। उसमें चाहे आप कोई गेम वगैरह खिला सकते हो लेकिन सनलाइट के सामने जरूर बिठाया करो ताकि विटामिन डी उनको भरपूर मात्रा में मिले। उसके अलावा जो चौथी और तीसरी चीज है वो है मैग्नीशियम और जिंक। जो भी खाने में ज्यादा है वो भरपूर दो, क्योंकि ये भी आपकी हाइट को रोकने में बहुत ज्यादा डिपेंड होता है इसमें भी। और अगली चीज है कि अपने खाने में वो चीजें ज्यादा लो जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। प्रोटीन रिच फूड खाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो फिट रहेगा जिसकी वजह से आपकी हाइट अच्छे से इंक्रीज होगी। तो प्रोटीन में आप दूध यानी पनीर खा सकते हो, अंडा खा सकते हो या और भी जो भी चीज़ों में जिनमें स्प्राउट्स वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो। जो भी प्रोटीन रिच फूड है उन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो। और कैल्शियम का इंटेक तो बढ़ा ही दो, यानी अपने बच्चों को दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कराओ, उनको खाने को ज़्यादा दो जिसमें दूध, दही, छाछ या फिर पनीर, ये सब चीज़ें जो है दूध से बनी चीज़ें आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगी। इससे आपकी हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी। अगली एक चीज जो कोई आपको नहीं बताएगा कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उस टाइम आपकी हाइट इतनी नहीं बढ़ती है जितनी कि आपकी हाइट बढ़ती है सोते सोते। जी हाँ, जब आप सो रहे होते हो तब उस एक सर्टेन लेवल पर आपकी जो हाइट है, जब आप गहरी नींद में जाते हो तभी आपकी हाइट जो है ग्रो होने में मदद मिलती है और आपकी जो हाइट है वो सोते सोते ही बढ़ती है। तो इसके लिए क्या जरूरी चीज है, क्योंकि सोते तो सब है लेकिन उसमें एक कमी है कि सोते सब है लेकिन प्रॉपर नींद कोई कोई ही ले पाता है या बहुत गहरी नींद में कोई कोई लोग ही जा पाते हैं। यानी 100 में से सिर्फ 50 लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर अच्छी गहरी नींद आती है। तो गहरी नींद लाने के लिए क्या करें, जिस भी कमरे में सोए अपने कमरे में अंधेरा करके सोए, कहीं से भी रोशनी ना आने दे, टाइम पे अपने बच्चों को सुला दे, यानी 10 बजे लगभग तो अपने बच्चों को सोने के लिए भेज ही दे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से उन्हें गहरी नींद आएगी और जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज हो पाएगा जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और हाँ, इसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ने में भी मदद मिलेगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे योगा आसन और योगा पोजेस जो कि आप अपने बच्चों को डेली करवाइए, आप खुद करिए, तो इससे भी आपकी जो हाइट है उसमें आप बहुत ज्यादा इंचेस में फर्क देखने को मिलेगा अगर आप इसको डेली करते हैं। तो इन जो आसनों में से जो सबसे पहला हम आसन करेंगे वो करेंगे हम पाद हस्तासन, जो कि आपके शरीर को एक अच्छा स्ट्रेच देता है जिसकी वजह से आपकी हाइट ग्रो होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। मैं साइड वाइज दिखाती हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों पंजों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद कमर एकदम सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। और क्या करोगे, इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे की तरफ हमें लेके आना है। अगर आप बिगनर हो तो अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आपकी जो कमर है वो बिल्कुल आप सीधी इस तरीके से रखेंगे, हिप्स जो है बाहर की तरफ। अगर आप बिगनर हैं तो और आपको कोशिश करनी है कि जो आपके घुटने हैं, जो आपके पैर हैं, उनकी जो मसल्स हैं वो आपको स्ट्रेच तब लगेगी जब आपके पैर जो है घुटने से मुड़े हुए नहीं होंगे। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपने हिप्स को बाहर की तरफ, कमर एकदम स्ट्रेट, अपने पैरों को पकड़ने की इस तरीके से कोशिश करेंगे अगर आप बिगनर हैं तो। अब इस तरीके से करने के बाद फिर से रिपीट, ऊपर आएंगे, देन फिर से नीचे जाएंगे, कमर एकदम सीधी है, इस तरीके से धीरे धीरे हमें स्लो डाउन होते हुए करना है ये, इस तरीके से।
ठीक है। फिर थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद आप कोशिश करेंगे कि अपने जो पैरों को, अपने फेस को जस्ट अपने पैरों के नजदीक लाने की, इस तरीके से। थोड़ी देर के लिए हम इसी आसन में रहेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे, इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी अपर बॉडी तक आता है और ये आपकी हाइट ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो इजीली इस आसन को अभी कर पाएंगे, अगर क्योंकि उनकी बॉडी जो है अभी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन अगर आपसे इतना ज़्यादा नहीं होता है तो आप शुरुआत करेंगे कम से, और कम से करते हुए आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे और नीचे की तरफ डाउन होंगे। कोशिश करेंगे अच्छे से करने की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ और देखते हैं अगला आसन। तो अगले आसन को हम किस तरीके से करेंगे? तो अगले आसन को करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से मैट के एज पर आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पैरों को डाउन इस तरीके से करते हुए हमें जस्ट वॉक करते हुए हाथों से आगे जाना है मैट पर। इस तरीके से जाते हुए आप कोशिश करेंगे कि जब आप आगे जाएंगे तो आपकी एड़ियां ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। अपनी अपर बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच देंगे। स्ट्रेच देते हुए हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो हिप्स है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपने सर को दोनों हाथों के एल्बोज के अंदर की तरफ लेने की, इस तरीके से। अब इस टाइम आपके जो पैर हैं उनमें बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि आपकी एड़ियां बिल्कुल भी फर्श से उठनी नहीं चाहिए। इससे आपके जो पैरों की मसल्स हैं सब में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आएगा। इस तरीके से अपने दोनों हाथों के बीच में अपने सर को नीचे की तरफ डाउन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, ये है पर्वतासन। इसे डाउन फेसिंग डॉग भी कहते हैं। ये आसन भी बहुत अच्छा है अगर आप अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो। अब ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं और आपसे इतना नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अपनी एड़ियों को उठाते हुए अपने पंजों पर इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि हमारे सर को हम एल्बो के बीच में इस तरीके से अच्छे से ले, इस तरीके से। आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने पैरों से वॉक करते हुए और अपने हाथों से पीछे की तरफ आते हुए जस्ट हमें पाद हस्तासन करते हुए आना है ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ये हो गए हमारे 2 आसन। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 आसन। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला आसन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट आपके दोनों पैरों के पंजे में कोई दूरी नहीं है। अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए बहुत अच्छे से स्ट्रेच देना है, इस तरीके से, जिस तरीके से कि हमें आसमान से कोई खींच रहा है। इस तरीके से अपनी एड़ियों को हम बैलेंस करते हुए ऊपर की तरफ उठा लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे जब तक कि हम अपने पंजों पर हैं। आंखों को आप क्लोज कर लीजिए, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपसे थोड़ा सा बैलेंस नहीं होगा, तो इसीलिए कोशिश करेंगे सबसे पहले आंखों को खोलकर हम अच्छे से बैलेंस करना सीखें। फिर धीरे धीरे जब आपसे होने लगे तब अपनी आंखों को भी बंद करने की हैबिट डालिए। धीरे धीरे नीचे आइए, ब्रीद आउट। अब लंबी गहरी सांसों को लेते हुए फिर से हम एड़ियों को ऊपर करेंगे। ब्रीद इन, breathe out, breathe in and breathe out, रिलैक्स। चलिए अब देखते हैं अगले आसन। अगले हम देखने वाले हैं 2 आसन, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अब देखते हैं अगला आसन जिसका नाम है चक्रासन। चक्रासन को करने से आपकी पूरी बॉडी की मसल्स खुलती है, स्ट्रेच होती है, जो भी मदद करती है हमारी हाइट इंक्रीज होने में। तो उसके लिए क्या करोगे, इस तरीके से अपने मैट पर लेट जाओगे। लेट जाने के बाद अपने पैरों को इस तरीके से आप मोड़े हुए हो, पंजों को अच्छे से सपोर्ट बनाए हुए हो। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जस्ट हमें पीछे की तरफ से लेके जाना है। इस तरीके से नहीं लेके जाना है, जस्ट हम मतलब इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए जस्ट हमें पीछे की तरफ इस तरीके से लेके जाना है। ले जाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपको एड़ियों को नज़दीक लाना है अपने, अब क्या करोगे कि अच्छे से अपनी फुल बॉडी को प्रेशर देते हुए जस्ट अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करोगे, इस तरीके से।
इस तरीके से और बैलेंस करने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को भी नीचे रख दोगे। नीचे आओगे और रिलैक्स करो इस तरीके से। ठीक है, ये आसन आप कितनी बार करोगी सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी आपको। चलिए नेक्स्ट आसन देखते हैं, पांचवा आसन। तो इस आसन का नाम है हलासन। हलासन करने से भी हमारी हाइट में काफी ज्यादा हमें मदद मिलती है इंक्रीज करने में। इस तरीके से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए जस्ट हमारे सर के पीछे की तरफ इस तरीके से पैरों के पंजों को लेके जाना है और अपने हाथों को आप पीछे की तरफ से पकड़ सकते हैं या फिर अपने हिप्स को इस तरीके से सपोर्ट बना लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कि जो घुटने हैं वो सीधे होने चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे से रोल होते हुए अपने मैट पे वापस आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए आप इस टाइम पे रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब बात करें कि ये आसन आप कितनी बार करेंगे दिन में। तो इस आसन को आप कम से कम स्टार्टिंग में बिगनर है तो सिर्फ एक बार करेंगे और होल्ड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप दिन में कम से कम इन सारे ही आसनों को दिन में 2 बार करो, सुबह और शाम। और अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो आप अपने अनुसार, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, एक साथ आप ज़्यादा कर लेते हो तो इससे आपकी बॉडी में आपको पेन हो सकता है। तो धीरे धीरे हमें करना है और उसके साथ साथ अपने न्यूट्रिशंस पर ध्यान दो। तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें वक्त लगता है, ये एक दिन में नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हो, उसके साथ साथ प्रॉपर योगा पोजेस जो मैंने आपको बताए वो अगर आप करते हो तो आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।